हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद अनिल सर। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का लेक्चर उन लोगों के लिए है जिन्हें कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा समझना है। क्योंकि आपको पता है 10th के बाद 3 स्ट्रीम होती है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो साइंस में क्या है, थोड़ा बहुत तो नॉलेज सबको होता है। आर्ट्स क्या है, ये भी थोड़ा बहुत सबको पता होता है। लेकिन एग्जैक्टली कॉमर्स क्या होता है, ये किसी को पता नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कि कॉमर्स आखिर में होता क्या है। तो आइए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कॉमर्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑफ बिजनेस। कॉमर्स का काम क्या होता है, बने बनाए पके पकाए प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, सॉरी, प्रोडक्शन कौन करता है, इंडस्ट्री। प्रोडक्ट बनाता कौन है, इंडस्ट्री। और उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाता कौन है, कॉमर्स। इसीलिए कॉमर्स को बोला गया इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑफ बिजनेस। अब थोड़ा हम इसको बेसिक्स में समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि हम सभी लोग क्या हैं भाई, हम सभी लोग ह्यूमन बींग हैं। हम सभी लोग ह्यूमन की प्रजाति हैं। और हमें हमारा जीवन चलाने के लिए, हमें हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए नीड्स और वांट्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ नीड्स एंड वांट्स हैं जो पूरी करनी पड़ती है। अगर ये पूरी नहीं होंगी तो हमारी जो लाइफ है वो चलती नहीं। नीड्स का मतलब होता है बेसिक ज़रूरतें, जिसमें आपका फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ आ जाता है। और वांट्स का मतलब होता है हमारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, जिसमें आपकी, जैसे कि महंगे मोबाइल खरीदना, स्मार्ट वॉच खरीदना, स्मार्ट टीवी खरीदना, बंगलो खरीदना। ये सारी चीज़ें हमारी नीड्स एंड वांट्स हैं। इन नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्ट। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम भाई दिन रात माला जपें और जो जो चीज़ें चाहिए हमें मिल जाएंगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट इज़ वाई टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स, हमको ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ करना पड़ता है, राइट। और ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या लगेगा, पैसा। और पैसा कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी पैसा आ जाएगा। यू हैव टू डू समथिंग विच मीन्स यू हैव टू एक्ट। पैसा कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। और इन्हीं को बोला जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज नॉन इकोनॉमिक एंड सेकंड वन इज इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक मीन सोशल एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट, पर्सनल एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी। अपने खुद के घर में झाड़ू पोछा करना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी वो एक्टिविटी जिससे पैसा आपको नहीं मिलेगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, मज़ा आ सकता है, इंजॉय कर सकते हो कुछ सोशल एक्टिविटी करके, बाकी चीज़ें मिल जाएंगी लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अपने घर में झाड़ू पोछा कर लेना, छोटे बच्चों को पढ़ा देना, अपने घर के लोगों को, किसी की मदद कर देना, कोई सोशल एक्टिविटी कर देना, पर्सनल एक्टिविटी कर देना जिसको खुद को खुशी हो। जैसे कि हम कोई मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ी पैसा मिलेगा, बीसीसीआई थोड़ी पैसा देगी आपको खुद का मैच खेलने के लिए, लेकिन सेटिस्फैक्शन, दिस इज नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसको करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। यानी कि रिटर्न्स में कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो पैसे कमाने के आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं, मोटे मोटे तौर पर 3 तरीका। पहला तरीका क्या होता है, जॉब यानी कि एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट भी हम कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है जैसे खुद का कोई दुकान हो, खुद का कोई अकाउंट है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। छोटे स्केल पे होता है, कैजुअल लेबर। बड़ा पाव की दुकान पे काम करना, होलसेलर की दुकान पे काम करना, भेलपुरी वाले की दुकान पे काम करना। यहाँ पे जहाँ पे आपकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, 12 घंटे का जॉब रहेगा, उसके बाद में कोई पीएफ नहीं कटेगा, सैलरी कभी इधर कभी उधर हो सकता है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है कोई फर्म में काम करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना। जैसे कि आप रेलवेज में काम करो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करो, पब्लिक डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करो, या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करो, और उसके बदले में आपको क्या मिल रही हो, सैलरी मिल रही हो, प्रोविडेंट फंड कट रहा हो, प्रॉपर सारी चीज़ें सिस्टमेटिक आ रही हो, 8 घंटे 9 घंटे का आपका वर्किंग शिफ्ट है, तो ये हो जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। और दूसरा तरीका होता है पैसा कमाने का, प्रोफेशन। कि भाई अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो, किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते हो, तो खुद का प्रोफेशन चालू कर दो। तो जिसमें डॉक्टर, एडवोकेट, सीए या टीचर। और आपको प्रोफेशन में क्या मिलेगा, सैलरी प्लस फीस दोनों मिल सकती है। जैसे डॉक्टर है, खुद का क्लिनिक है तो फीस लेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट डॉक्टर है, किसी हॉस्पिटल में जाता है, तो वहाँ पे क्या मिलेगी, सैलरी। और तीसरा ऑप्शन आता है बिजनेस। एंड बिजनेस करने के तरीके कितने हो सकते हैं, बेसिकली 2 तरीका होता है बिजनेस करने का। या तो आप प्रोडक्ट बना के बेचो, या तो प्रोडक्ट खरीद के बेचो। जैसे कि पार्ले जी क्या करती है, प्रोडक्ट बना के बेचती है। लेकिन जो आपका होलसेल वाले हैं, रिटेल वाले हैं, ये लोग पार्ले जी खरीद के बेचते हैं। रिटेल वाले जैसे डीमार्ट हो गया, तो डीमार्ट पार्ले जी बनाता थोड़ी है,
वो तो सीधा सीधा खरीद के लेके आता है और पब्लिक को बेचता है और पब्लिक उसको खरीदती है। सब मेरी समझे। तो बिजनेस करने के मोटे मोटे तौर पर दो तरीके। पहला तरीका क्या हो गया, या तो आप प्रोडक्ट बना के बेचो, जो प्रोडक्ट बना के बेचेगा उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे इंडस्ट्री, और जो प्रोडक्ट खरीद के बेचेगा उसको आप बोलोगे कॉमर्स। तो कॉमर्स का काम क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो कॉमर्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑफ बिजनेस, क्योंकि प्रोडक्ट कौन बनाएगा, इंडस्ट्री, उसको लोगों तक पहुंचाएगा कौन, कॉमर्स का काम होता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। तो वी आर डिस्ट्रीब्यूटर। तो कॉमर्स प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे करता है, उसके लिए कॉमर्स को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। पहला होता है ट्रेड और दूसरा होता है एड्स टू ट्रेड, राइट। ये रहा आपका ट्रेड और दूसरा क्या रहेगा आपका एड्स टू ट्रेड। चलो मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि ट्रेड किधर है और एड्स टू ट्रेड किधर है। ब्रश ले लिया हमने, चलो यहाँ पे आ गए। अब ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रेड, और ये आपको क्या दिख रहा है, एड्स टू ट्रेड। समझे नहीं समझे। तो कॉमर्स का काम क्या होता है, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला काम हम करेंगे ट्रेड, राइट। तो बेसिकली ट्रेड का काम क्या होता है, ट्रेड दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है विद इन अ कंट्री, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है आउटसाइड द कंट्री, यानी देश के बाहर। सो इंटरनल ट्रेड दो तरीके का होता है, एक होता है होलसेल ट्रेड, दूसरा होता है रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड हमेशा लार्ज क्वांटिटी में डील करता है और रिटेलर हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप देखोगे एक्सटर्नल ट्रेड, तो एक्सटर्नल ट्रेड में तीन चीज़ें होंगी। क्या क्या होगा भाई तीन चीज़ों में, इनमें अगर आप देखोगे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंपोर्ट मतलब एक कंट्री से गुड्स खरीदने का, एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री को गुड्स बेचने का। और यहाँ पे गलती से ट्रांसपोर्ट प्रिंट हुआ है, इट्स नॉट ट्रांसपोर्ट, इट्स इंटरपोर्ट। ये तीसरा वाला जो है ये गलती से ट्रांसपोर्ट छपा है, इट इज इंटरपोर्ट। और इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने जापान से गुड्स खरीदा और श्रीलंका को भेज दिया, दैट इज इंटरपोर्ट। क्लियर। तो ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा, होलसेल रिटेल के थ्रू, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरपोर्ट के थ्रू गुड्स एक दूसरे को जाएंगे। उसके बाद आता है आपका एड्स टू ट्रेड, और एड्स टू ट्रेड का मतलब क्या होता है, वो सर्विसेज जो बिजनेस को मदद करेंगे, जो ट्रेड को मदद करेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, एड्स टू ट्रेड। लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, मर्केंटाइल एजेंट्स। तो इनके बारे में डिटेल में कभी हम पढ़ लेंगे, लेकिन सिंपल याद रखो कि बैंकिंग ट्रेड को हेल्प करेगा, इंश्योरेंस ट्रेड को हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रेड को हेल्प करेगा, वेयर हाउसिंग हेल्प करेगा, कम्युनिकेशन हेल्प करेगा, मर्केंटाइल एजेंट्स हेल्प करेगा। अब इसके बाद हम आते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। वही सबसे जोरदार सबसे तगड़ा सब्जेक्ट होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। यू कैन गेट 100 आउट ऑफ 100 इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये आपका टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का है, ये आपका टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कौन सा, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। इसके बाद आ जाता है आपका इकोनॉमिक्स, कंपलसरी सब्जेक्ट है भाई। बुक कीपिंग पहला सब्जेक्ट है, दूसरा कौन सा आपका, इकोनॉमिक्स। तो आप देख सकते हैं ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, दूसरा कौन सा, इकोनॉमिक्स। तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कंपलसरी, ये तीन कंपलसरी है। चौथा होता है एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, और इसके ऑप्शन में आप क्या ले सकते हो, इसके ऑप्शन में अपन ले सकते हैं मैथ्स, राइट। और लास्ट में जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज लैंग्वेजेस, दैट इज हिंदी, मराठी, आईटी और इंग्लिश कंपलसरी है। तो टोटल आपको 4 सब्जेक्ट कंपलसरी वाले हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और इंग्लिश। ऑप्शन में मैथ्स के ऑप्शन में आप एसपी ले सकते हो, और मराठी, हिंदी, आईटी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट यू कैन सेलेक्ट। ओके, तो ये था आपका कॉमर्स का लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और ऐसे ही वीडियोस अगर आप लगातार चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि आने वाले टाइम में हम कुछ बेटर प्लान कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।